हरे कृष्णा। जैसे हम इस हफ्ते में देख रहे, या पिछले हफ्ते में भी हमने देखा कि हमारे हृदय की शुद्धि कैसे करनी है। जैसे चेतो दर्पण मार्जनम हमें देखा था, तो ये कैसे होता है। तो ये इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कुछ दिनों से, तो आज भी उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि ये जब डिफिकल्ट होता है, अभी बहुत दिन होने के बाद ये रिपीटेटिव टास्क जो भी होता है, कोई भी रिपीटेटिव एक्शन होता है, वो बोरिंग लगने लगता है। ये क्यों होता है कि ये जो हमारा माइंड जो है वो एक तरह से हमारे जो सेंसेस है, हमारी इंद्रिय, इंद्रिय मतलब हमारे कान, नाक, हमारी त्वचा, जिह्वा, ये सारे हमारी इंद्रिय जो अ, विषय भोग करना चाहते हैं, मतलब जो भी कोई भी एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, हमारा माइंड उस तरफ ही भागता रहता है। और ये जो हम वो आनंद लेना चाहता है, माइंड इज ऑलवेज ट्राइंग टू स्क्वीज द हैप्पीनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। और ये जो हार्ट है, हमारे हार्ट में एक माइंड से ज्यादा डीप एटीट्यूड होता है। डीपर एटीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा, जैसे एनवी, एनवी मतलब किसी का भी तिरस्कार करना हो गया, रिबेलियन। और लस्ट, लस्ट मतलब काम, क्रोध। ये सारी चीजें हार्ट के एटीट्यूड में आती है। और जब माइंड डिस्टर्ब होता है और हार्ट हमारा गलत या रॉन्ग एटीट्यूड्स के साथ चलता रहता है, तो पीसफुल चैंटिंग जो होता है, मतलब शांति से जप करना, ये हमारा डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन होने से क्या होता है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो प्रिपरेशन करते हैं, तो चैंटिंग का स्ट्रगल मतलब लेजीनेस नहीं है। मतलब लेजीनेस मतलब कभी आपको लगेगा कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, या जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, हम शांति से जप नहीं कर पा रहे, समय नहीं बच रहा है, तो ये लेजीनेस का या ऐसे ही कोई और रीजन नहीं होता है। तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ये चैंटिंग, पीसफुल चैंटिंग पॉसिबल होता है। तो माइंड में हमेशा, जैसे हमने देखा, इम्प्योरिटीज होते हैं, माइंड ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हमारा माइंड इधर उधर भागता रहता है। माइंड माइंड का कंपैरिजन एक मंकी की तरह किया है, बंदर जैसे एक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलता रहता है, वैसे ही हमारा माइंड एक थॉट से दूसरा थॉट पे उछलता रहता है। और हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट में एटीट्यूड ऐसे होता है कि जैसे एनवी, किसी का ना सुनना, या रिबिलियन होता है, रिबिलियन एटीट्यूड होता है हमारा। लस्ट, काम, क्रोध, ये सारे एटीट्यूड होते हैं हमारे। तो जैसे उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया होगा, तो हम दूसरे दिन या उसी दिन जब में हमारा ध्यान नहीं लगता, या हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। या कुछ हमने ऐसे कर्म किया होगा कि वो हमारे चैंटिंग के वक्त वो कर्म का परिणाम बाहर आता रहता है। तो ये जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, ये हमारे नाम जो हम भगवान नाम, भगवत नाम ले रहे हैं, वो हमारे हृदय में प्रवेश करने से ब्लॉक करती है उसको। ये सारी चीजें होती है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, कि हमारा एटीट्यूड राइट होना चाहिए। तो राइट एटीट्यूड मतलब पहले रॉन्ग क्या होता है वो हमें समझना चाहिए, और वो रॉन्ग को हम राइट के साथ रिप्लेस करेंगे। उसको निकाल नहीं सकते, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, कभी भी गुस्सा आता है तो शांति से, या शांति से बात करना है, या उस तरह से हमें रिएक्ट नहीं करना है। इस तरह से हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो जो इम्प्योरिटीज है हमारे माइंड में, या हमारे हार्ट के जो भी एटीट्यूड्स है, उसको आइडेंटिफाई करके हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो मिस्टेक्स तो होती रहती है, बट हमारा एटीट्यूड अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारे चैंटिंग में सुधारना नहीं होगा। तो मिस्टेक होना इज वेरी नॉर्मल, बट एटीट्यूड करेक्शन इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है वो। तो प्रिपरेशन, जैसे आप कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा की थाली हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही हमारा जप करना होता है, या हमारे जो इनर स्पेस जो हम बोलते हैं, इनर स्पेस मतलब हमारा आंतरिक जो शरीर है, उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने हमें अष्टांग योग के बारे में बताया है। तो उसमें पहली स्टेप आती है यम, मतलब जो चीज हमें डिस्टर्ब करती है उसको अवॉइड करें। दूसरा चीज बताए नियम, नियम मतलब जो चीज हमें मदद करती है, नर्चर करती है, उसका स्वीकार करें। जैसे यम में मतलब अवॉइड,
हर्टिंग अदर पीपल, जैसे यम होता है, यम 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 में मतलब दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना अवॉइड करना है। ठीक है, सत्य कहना, हमेशा सत्य बोलना या झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो इस तरह से अपरिग्रह मतलब उसमें ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द थिंग, ज्यादा संचय करना, किसी भी धन संचय होता है या और भी कोई संचय करना, वो है। और नियम मतलब जो हम जो करना चाहिए हमें क्या, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, और एक प्रामाणिकता, और स्क्रिप्चरल स्टडी मतलब शास्त्र का अभ्यास, ये सब हमें बताया गया है। और ये जप और मेडिटेशन में इसका मदद होता है। तो इसमें हमें भगवान की शरण लेना, ये बहुत जरूरी है। और ये पीस लविंग प्रिंसिपल्स भी फॉलो करना उसमें मदद करती है हमें। इस तरह से इस हमें ये समझना चाहिए कि ये जो प्रिपरेशन होता है, जैसे ये अष्टांग योग में जो दिया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो एक तरह से ये हमें एक प्रिपेयर करते रहते हैं कि हमारा जो इनर सेल्फ है वो एक ऑर्डर में रहे, एक ऑर्डर में रहे, और हम उसको अच्छे से जप में ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम रुद्रोकम अश्व अश्व पाहिनो अत्यचीरेण धीरः। मतलब इसका यह है कि ये गोपियों ने कृष्ण के बारे में बोला हुआ श्लोक है, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि भक्ति ये हार्ट में हृदय करती है, तब ये हमारे हार्ट के जो एटीट्यूड है वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले हम अपना अपने आप को सुधारेंगे फिर अपना जब अच्छा होगा, वैसे नहीं होता है। तो चैंटिंग से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो चैंटिंग डज द क्लीनिंग एक तरह से। तो चैंटिंग जब हम जप करेंगे तो भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, और जो हार्ट के जो भी एटीट्यूड है, हार्ट के जो भी डिसीजेस है, वो उनको बाहर निकालती है। तो शुरू शुरू में लगेगा सिर्फ ठीक है, कोई एटीट्यूड जैसे लस्ट है, काम है, वो रहेगा हार्ट में। तो फिर काम और भक्ति साथ में रहेंगी, फिर काम निकल जाएगा, सिर्फ भक्ति रहेगी वहां पे। तो इस तरह से आ- अगर जब इवन इफ हमारे हार्ट में अशुद्धि होगी, या जो भी डर्टी हार्ट बोल सकते हैं, या माइंड इम्बैलेंस रहता है या डिस्टर्ब रहता है, तो इसकी वजह से भगवत नाम प्रवेश करना बंद नहीं करता है। भगवत नाम अपना काम करता रहता है, हमें सिर्फ उस पे श्रद्धा रखनी होती है। और श्रद्धा और सरेंडर मतलब शरणागति, ये हमारे क्वालिफिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बड़े भक्त नहीं बन सकते, या हमें शास्त्र नहीं पता है, बट एक श्रद्धा रखेंगे तो हमारा क्वालिफिकेशन से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें प्योरिटी का वेट नहीं करना है, हमें ये जप करते रहना है, और एक प्रेयर्स करते रहनी है भगवान को कि हमें उस स्थिति में लेके आए कि हम अच्छे से जप कर पाए। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो एक्रोनीम है, एक्सेप्ट। ठीक है, हमें एक साइड में करना है कि हमारे हार्ट को क्लीन करना है, और दूसरे साइड में हमें ये करना है कि ये भी श्रद्धा रखनी कि सिर्फ कृष्णा ही उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, टॉलरेंस मतलब हमारा एक सहनशीलता, और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना है, ये प्रेयरफुल मोड में हमें करना चाहिए। और एक्सेप्ट मतलब एक्नोलेज हमारे इनर इम्प्योरिटीज, हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है उसको एक्नोलेज करना है, और करेक्ट रॉन्ग एटीट्यूड्स, जो भी गलत चीजें है उसको करेक्ट करना। और चैंटिंग सी मतलब कंटिन्यू चैंटिंग डेली डेली, जप करना बहुत जरूरी है उसके लिए। और हमें ये श्रद्धा रखनी है, एंट्रेंस क्लिनजिंग टू कृष्णा, तो कृष्णा भगवान कृष्ण ही क्लिनजिंग करेंगे, या हमारी हार्ट की शुद्धता करेंगे या स्वच्छ करेंगे। और उसके लिए हमें प्रे सिंसियरली करना है, एंड टॉलरेट हिम पेशेंटली। और जब भी वो, जब तक हमारे क्लिनजिंग नहीं होता है तो वो एटीट्यूड बाहर आते रहेंगे, तो उसको हमें टॉलरेट करना है पेशेंटली। ठीक है, तो चैंटिंग इज नॉट अ रिवार्ड, चैंटिंग इज अ प्रोसेस। एक वो प्रक्रिया है किस चीज की, प्यूरिफिकेशन की। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ऑनेस्टली हमारे हमारे हृदय में जप को या उस नाम जप को स्वीकारना है। तो आज का मैसेज, डोंट वेट, डोंट कैलकुलेट, जस्ट चैंट एंड लेट कृष्णा वर्क। तो आज हम जब अपना स्टार्ट करेंगे इसी श्रद्धा के साथ
कि होली नेम को, भगवत नाम को हमें एक्सेप्ट करना है हमारे हृदय में। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप सब अनम्यूट करके अपना जब स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।